प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है कराची पुलिस ने इस केस को डिटेक्ट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अगले 36 घंटों के अंदर अंदर जो है जो 3 मुलजमान जिनमें से 2 अफराद जो थे उस वक़्त वारदात के वक़्त मौजूद थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। तो मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो है आपको साथ में जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी दिखाता जाता हूँ। नेक्स्ट करें जरा। देखिए ये जगह है जो बैंक इस्लामी जो है हबीब बैंक इस्लामी जो है यहाँ पर जो विक्टिम था वो और उसके वालिद और उसका कज़न जो है वो पहुँचे थे कैश जो है ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद कैश ड्रॉ करने के बाद वो फ्रेर के इलाके में पहुँचे और एक वहाँ पर अल हबीब बैंक है वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचे हैं अपनी गाड़ी से कार पे चले थे और जैसे ही अपनी वो गाड़ी से उतरे हैं तो 2 मोटरसाइकिल्स के ऊपर जो है वो 4 अफराद आए और 2 अफराद उनमें से उतर के उन्होंने जो उनकी एक ड्राइवर सीट है और उसके साथ एक जो पैसेंजर सीट है बैक के ऊपर उसको उन्होंने कवर कर लिया और कवर करने के बाद जो है उसको उनसे वो जो उनका कैश था वो छीनने की कोशिश की। इसी असना के अंदर जो है वो फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में जो है वो जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे संजय कुमार और जो बैंक का जो वहाँ पर अमला मौजूद था वो मिरेकुलसली वो बच गए, मगर जो एक जो है गोली वो आकाश कुमार को लगी जो कि बाद में जो है वो फेटल साबित हुई। अगर थोड़ा सा मुझे मौका दें तो मैं आपको वो फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया और आप ये देखें कि जो पूरा ट्रैक है ये हमने ड्रॉ किया है तो ये तकरीबन ये 20 मिनट का जो है वो फ़ासला बनता है। तो जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो कराची पुलिस ने जो है इसकी सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की। उसके बाद जो अपरेंटली दिखाई दे रहा था कि वो ये है कि ये कैश स्नैचिंग की कोशिश थी और इसको मद्देनज़र रखते हुए जैसे कि हमारी पहले भी एक्सपीरियंस है तो हमने इसके ऊपर फ़ौरन जो है वो जो जिस बैंक से इन्होंने कैश ड्रॉ करवाया था वहाँ पर जाके उसके काउंटर और बाकी उसके जो करीब के जो सीसीटीवी कैमरास थे उनको चेक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस ने अपनी जो तकनीकी महारत है जो कि हमने ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स हासिल की है उसको बरोए कार लाया और जो हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसको इस्तेमाल करते हुए जो हमारे तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने बहुत जल्द जो है उसका तयन कर लिया कि इसमें कौन से मुलजमान जो हैं वो मुलविस हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी दिखाना चाहता हूँ। जो सबसे पहले जो है बैंक के ऊपर जैसे ही जो ये विक्टिम फैमिली है जो वहाँ पर पहुँची 12:03 के ऊपर, तो ये उसकी सीसीटीवी फुटेज है। इसमें ये देखा जा सकता है कि ये जो मुलजिम है ये बाद में इसकी शनाख्त भी होगी। इसने एज सच टचर जैसे होता है एक इन्फॉर्मेंट होता है उसका किरदार अदा किया। ये वहाँ पर पहले से मौजूद था और इसने वहाँ पर जाकर जो विक्टिम्स थी उनकी जो है उसके ऊपर उनकी रैकी की और उनके साथ बैठा रहा। जैसे ही ये जो विक्टिम फैमिली है उसने कैश वहाँ से विड्रॉ करवाया, तकरीबन 20 मिनट का जो है वो अरसा है। ये तकरीबन 11:40 के ऊपर जो है वहाँ पर बैंक में दाखिल हुए थे और कैश ड्रॉ कराते हुए 20 मिनट लगे। उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकले हैं तो वो जो इंफॉर्मेंट है जिसको बाद में हमने उसको सीसी फुटेज के ज़रिए जो है उसकी शनाख्त भी कर ली। इसने अपने जो दीगर मुलजमान साथी थे जो कि बैंक के बाहर ही मौजूद थे उनको फ़ौरन इसकी इतला दी और इस तरह से एक हाई स्पीड चेज़ जो है वो स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये गाड़ी जो है नेक्स्ट फुटेज दिखा दें। जैसे ही गाड़ी जो है ये वहाँ पर पहुँचती है तो पीछे से वही जो मुलजमान जिनको पहले से टिप ऑफ कर दिया गया था वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि दोनों जो हैं यहाँ पर इनको वो कवर किया और फिर इसी अवस्था में जो है वो फायरिंग हुई जिसके नतीजे में जो
डॉक्टर आकाश कुमार हैं, वो शरीर ज़ख्मी हो गए। बस ठीक है। इसके बाद देखें जो कराची पुलिस ने जैसे ही जो मुलजमान है ये सैलानी सिग्नल की तरफ फ़रार हो गए थे, तो एक बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक बीनी से काम जो किया जाता है, कराची पुलिस ने इसके लिए सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी और इसमें जितने भी कैमरे जो थे वो हमें मिले, जिसमें सेफ सिटी कराची है, उसके अलावा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और बाकी जो दीगर लोकल कैमरास हैं जो आउटलेट्स के ऊपर इंस्टॉल हैं, उनको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया और तकरीबन हमने इस जहद के दरमियान तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा जो है सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो इकट्ठी की और इनका पीछा करते करते जो है ये देखें हमने पूरा उसका जो एक मैप बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इनकी जगह थी जहाँ पर से इन्होंने ये अपना रांडेवू पॉइंट बनाया हुआ था वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गए। तफ्तीशी अमल इसी में जारी था और हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि ये जो गैंग है ये पहले भी इस किस्म की वारदातों में मुलव्वस रह चुका है। तो अपनी तकनीकी महारत और उसके अलावा जो अवेलेबल टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए हमने जो इसका जो प्राइम सस्पेक्ट है जो कि टचर था उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया और उसी तरह से जब इसके फ़ोन नंबर्स वगैरह जो है वो निकाले गए, जैसे ये देख सकते हैं आपकी सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं उसमें जो टचर है सबसे ऊपर टचर है, उसके अलावा जो उसके दीगर मुलव्वस साथी हैं उनको हमने देखना शुरू किया और उसके बाद उनको जो है उनकी तलाश शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह है ये कल रात को जो है हमें बड़ी कामयाबी मिली कि हमने ये जो गाड़ी है जो बेसिकली जो वारदात जैसे हुई है इसमें 2 मोटर बाइक्स और उसके अलावा एक कार भी इस्तेमाल की गई थी। तो इन तमाम जो गाड़ियां हैं इनको हमने वाच के ऊपर रखा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गाड़ी है ये हमें इसी तरह से डिफेंस में जो है वो एक मोमेंट उसकी हमें रजिस्टर हुई और हमने फ़ौरन जो है पहले से ही कराची पुलिस अलर्ट थी और इसको हमने वहाँ पर रोका और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके अंदर जो है जो इसमें मुलव्वस 3 जो मुलजमान हैं तीनों को हमने मौके पर से गिरफ़्तार कर लिया। उनसे उनका जो है बाकी जो है वो सामान जो था वो भी बरामद हुआ, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके बैग्स थे, कुछ कैश जो है उसकी बरामदगी हुई। उसके अलावा जो वारदात में जो पिस्टल इस्तेमाल किए गए थे वो पिस्टल भी जो है वो कराची पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैजिक और बड़ा सैड इंसिडेंट था। इसको बहुत डिलीजेंटली जो है उसको किया गया। उसकी फैमिली जो थी उनको बहुत ज़्यादा जो खदशात थे उनके साथ भी हमने पूरा ताल्लुक़ बरकरार रखा, कोऑर्डिनेशन में रहे और बाकी जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके साथ भी हमारा बिल्कुल उस वक़्त से लेके अभी तक जो है वो हमारा जो कांटेक्ट है वो इस्टेब्लिश्ड है और कल जो है इसका वो पर्चा भी जो है जो फ्रेर थाने में दर्ज कर लिया गया है। इसकी जो दीगर तफ्तीश है वो भी कंटिन्यूड है और बाकी जो इनके एसोसिएट्स हैं उनकी भी जो गिरफ़्तारी है उसके लिए भी जो है वो कराची पुलिस जो है वो कोशा है और जल्द उनको भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ये चीज़ें थी उसके अंदर। बाकी मैं चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कोई सवाल पूछना चाहते हैं और मगर ये मैं आप ज़रूर बताता चलूँ कि ये तीनों जो हैं जो मुलज़मान हैं तीनों ये जो गिरफ़्तार मुलज़मान हैं तीनों पहले भी जो है इस किस्म के क्राइम में वो मुलव्वस रहे हैं और तीनों का जो है वो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। इसमें से एक जो आदमी है वो तो इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है और उसके अलावा बाकी जो हैं वो उनको गिरफ़्तार भी किया गया था पहले और उसके अलावा कुछ जो हैं वो अपना ट्रायल जो है वो फेस कर रहे हैं और कुछ इनमें से एक जो आदमी है वो मफरूर है और उसको जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उसकी भी जो है वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। सर ये बताइएगा जी प्लीज़ एक मौजूद है कराची में तासुर दिया जा रहा है कि 6 माह के दौरान पिछले 6 साल से अगर हम मैच करें तो क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, लोग बहुत मर रहे हैं। डीआईजी सीआई साहब आप बताएं क्या दादोशुमार है? जी इसमें आपने जिस क्वेश्चन पूछा है अगर आप इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स भी देखें ना तो फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सीपीएलसी के स्टैटिस्टिक्स देखें और
रॉबरी विद मर्डर के हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, पिछले साल इन्हीं 7 महीने में वी हैड 48 केसेस, इस साल वी हैव 30 केसेस, दैट मेक्स कि हमारे एटलीस्ट 37% डिक्लाइन है। और रॉबरी विद इंजरी में भी हमारे पास इस दफ़ा मोर देन 30% डिक्लाइन है। सिमिलरली इज़ द केस विद द स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम वी एग्री के है, काफ़ी है, बट स्टिल इट इज़ कोई राइज नहीं है, इट इज़ स्टिल अंडर कंट्रोल। सेम इज़ विद दी आपका 2 व्हीकल स्नैचिंग कह लें, थेफ्ट कह लें, या 4 व्हीकल का थेफ्ट कह लें, 4 व्हीकल स्नैचिंग, वो कंटिन्यूसली सिंस द लास्ट ईयर इट इज़ ऑन अ कंटिन्यूस डिक्लाइन। और देयर इज़ अ क्राइम रिडक्शन, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है उसमें, लेकिन जहाँ तक रॉबरी विद कराची में डीआईजी साउथ असद रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 36 घंटों में वारदात के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर आकाश कत्ल केस में तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। 4 मुल्जिमान डॉक्टर आकाश की गाड़ी के पीछे आए।